कल एक सूत्र पढ़ रहे थे परिणाम के संबंध में। घटना धन प्रक्रिया बराबर परिणाम। सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जब कोई परिणाम आता है, चाहे वो परिणाम किसी प्रकार हो, कामयाबी का हो, नाकामयाबी का हो, दौलतमंद हो, गरीबी हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, अच्छे संबंधों का होना हो या फिर अच्छे संबंधों से जुदाई हो जाना हो, खुशी हो, निराश हो, चाहे जो हो, वह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले की किसी घटना या घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या या कैसी हो कैसी रही है। अब प्रश्न होता है कि हम उन नतीजों को पसंद नहीं करते, जो नतीजे अभी हमको मिल रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तो हमारे पास दो विकल्प आते हैं और किसी एक को हम आजमा सकते हैं। पहली बात है, आप घटना को परिणामों के अभाव के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। एक ढंग यह है, जो भी घटना घटी है उससे हमको परिणाम नहीं मिल रहा है तो हम उस घटना को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि ये घटना गलत घटी। इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको दोषी ठहरा सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, मौसम, पैसे के अभाव, अपनी शिक्षा की कमी, नस्लवाद, लिंग भेद, मौजूदा प्रशासन, अपनी पत्नी या पति, अपने बाश के रवैये, समर्थन के अभाव, राजनीतिक फिजा, मौजूदा तंत्र या तंत्र का अभाव आदि को दोषी ठहरा सकते हैं। हम सफल नहीं हो रहे थे, कहे अर्थव्यवस्था ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं। मौसम खराब हो गया, सब तैयारी तो किए थे, मौसम खराब हो गया। पैसे ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। या कह सकते मैं तो उतना पढ़ा ही नहीं हूँ, या आपके साथ एक घटना घटी, या फिर वर्तमान की जो प्रशासन है, राजनीतिक स्थिति है, उसको लेकर के आप कह सकते हैं सब भ्रष्ट हैं, यहाँ विकास की कोई संभावना नहीं है। ऐसे आप राजनीतिज्ञों को भी दोष दे सकते हैं, पति को दोष दे सकता है, कोई दे सकती है, पत्नी को भी, या फिर अपने से जो ऊपर के हैं, अपने जो बास हैं उसको, किसी को भी, और भी आप कह सकते हैं, साथी बाराती जो भी हो, कोई खिलाड़ी हो और खिलाड़ी सफल नहीं होता तो क्या मैदान ही खराब है आउट हो गए, पिच ही खराब है, अब कैसे करोगे इसको, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन अगर यही परिणाम को तय करने वाले मुख्य कारण होते तो कोई भी कभी कोई कामयाब ही नहीं हो पाता। यदि ऊपर जो बातें कही गई हैं वही हमारे परिणामों को तय करते हों, तब कभी आदमी सफल हो ही नहीं सकता है। जो आपस में परिवार वालों को, पति पत्नी को दोष देते हैं, तो ऐसे भी उदाहरण हमको मिलते हैं। पति और पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे, पत्नी लड़ने वाली थी या पति खराब स्वभाव का था, लेकिन इसके बावजूद उनको सफल होते देखा गया है। अंग को लेकर के भी लोग कह सकते हैं कि हमारे तो पैर ही काम नहीं कर रहे हैं, अपाहिज हैं, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, और भी कुछ कह सकता है, बोल नहीं सकते। ये सारी शिकायतें खराब गलत हैं, क्योंकि इसके अभाव में जो हैं और हुए हैं वे लोग भी टॉप पर पहुँचे हैं। कई उदाहरण दिए हैं लेखक कि चूँकि वो अपने देश के हिसाब से बताते हैं, तो उन लोगों को, पुराने लोगों को उदाहरण देते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये सब कैसे सफल हुए। जैसे एक उदाहरण बताऊं, आप सब जानते हैं, बिल गेट्स कभी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना न कर पाते
और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स नामक कंपनी न शुरू की होती, क्योंकि उनके सामने भी ये प्रतिकूलताएं आई। और मैं तो वो हेलन केलर को जब से पढ़ा हूँ तब से मन तो बड़ा अद्भुत लगता है, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती थी। ये सोच के ही बड़ा मन एक विचित्र कुतूहल पैदा हो जाता है मन में कि जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो महिला पीएचडी करती है, कॉलेज में पढ़ाती है, पुस्तकें लिखती हैं, कई पुस्तकें, और फिल्म में काम करती, विदेशों में जाती, जापान कई बार गई, भारत में भी आई, और उनके स्वागत में जवाहरलाल नेहरू काफ़ी अच्छा भव्य स्वागत उन्होंने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर उनके हाथ को पकड़ करके उनको अपनी कविता भी सुनाए थे, वो चित्र भी है उनका। वो बोलने वाले के मुंह पर ऐसे हाथ रख देती थी और आप क्या बोल रहे हैं वो समझ जाती थी, या उनके हाथों पर लिख दिया जाता था। वो बहुत मुश्किल से उनको प्रशिक्षित किया गया था। तो वो पूरा सफल, मान लीजिए आप, सफल एकदम, और लंबे समय तक जीती रही, और देखने बहुत सुंदर। वो खुद नहीं देख पाती थी, शादी का भी उनका मन हो गया था एक बार, लेकिन फिर शादी नहीं कर पाई, नहीं करने का मन हो गया। बाद में सोचा कि इतना बड़ा समाज का काम है, मुझे शादी नहीं करना है, जवाब दे दिए। प्रस्ताव भी आया था। ढेरों लोगों ने इन कथित सीमाओं को जीता है, जो हम सीमा बांधते हैं कि अमुक के नाते हम नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, वो सारी सीमाओं को जीत पाए। इसलिए यह तो संभव नहीं है कि ये सीमाएं आपको रोक रही हैं। ये बाहरी कारण नहीं है जो आपको रोकते हैं, बल्कि आप खुद हैं। हम खुद स्वयं को रोकते हैं। हम ऐसे विचारों में डूबे रहते हैं जो हमारे सामने सीमाएं खड़ी करते हैं, और हम खुद को पराजित करने वाला व्यवहार करते हैं। हम अपनी आत्मविनाशकारी आदतों जैसे शराब, सिगरेट को बेतुके तर्कों से सही ठहराते हैं या उनका बचाव करते हैं। हम उपयोगी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हैं, लगातार खुद को शिक्षित करने में विफल रहते हैं, नए कौशल सीखने में कोताही बरतते हैं, फालतू की गपशप में जुटे रहते हैं, अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते हैं, कसरत करने से गुरेज करते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, भविष्य के लिए निवेश नहीं करते, जरूरी संघर्ष से कतराते हैं, सच बोलने से कन्नी काटते हैं, जो हम चाहते हैं उसकी फरमाइश नहीं करते, और फिर हम अचरज से भरकर सोचते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं, वे इतने गड़बड़ क्यों है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हर चीज़ जो उनके मन माफिक नहीं होती उसका दोष वे बाहरी घटनाओं और हालात पर मढ़ देते हैं। हर चीज़ के लिए उनके पास एक बहाना होता है। आप सफल क्यों नहीं हुए, उनके पास एक बढ़िया पुख्ता बहाना होता है, और एक नहीं कई बहाने होते हैं। इसके नाते सफल नहीं हुआ, इसके नाते सफल नहीं हुआ, ये केवल एक प्रकार से बहाना बनाते रहते हैं। तो ये एक विकल्प है, आप ऐसा कर सकते हैं। भले आपको मौजूदा परिणाम पसंद ना हो, तो आप कह सकते हैं कि मुझे परिणाम आया है, इसका कारण ये है। एक दूसरा कारण आप बता रहे हैं। इसके बदले आप घटनाओं, चीज़ें जैसी कि वे हैं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं जब तक कि वे परिणाम न मिल जाएं। आप घटनाओं को दोष न दे करके, जैसी वो घटना घट रही उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, संचार संपर्क बदल सकते हैं। अपने दिमाग में आपने जो तस्वीर बना रखी है अपनी और सारी दुनिया की जो छवि बना रखी है, और आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यानी जो कुछ भी आप करते हैं हर हाल में यही है कि जिस पर आपका कुछ नियंत्रण है। बदकिस्मती से हम में से अधिकांश अपनी आदतों के इस तरह गुलाम होते हैं कि हम कभी अपना व्यवहार नहीं बदलते। हम पहले से तयशुदा प्रतिक्रियाओं में अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति और सामान्य रूप से सारी दुनिया के प्रति फंसे रह जाते हैं। हम तयशुदा प्रतिक्रियाओं का समूह है जो हमारी नियंत्रण से परे है, सक्रिय रहती है
आपको अपने विचारों, अपनी छवियों, अपने सपनों और दिवा स्वप्नों पर दोबारा काबू पाना है। जो भी आप सोचते, कहते और करते हैं वह जाना समझा होना चाहिए और आपके उद्देश्य, आपके मूल्यों और आपके लक्ष्यों से उसका तालमेल बैठना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार आपके विचार होना चाहिए, आपके व्यवहार होना चाहिए। और ये नहीं कि अंदाज़ा चले आप जान समझ के यह काम करें, कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, तो आप वहीं नहीं पहुँचे। फिर कुछ भी पाएंगे वह नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं फिर उसके लिए सोचिए, उसके लिए बोलिए, उसके लिए करिए, तो ही वहाँ आप पहुँच पाएंगे। अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं बदलें। आइए देखें यह बात कैसे काम करती है, कैसे परिणाम सोच प्रतिक्रिया को बदलना है। कुछ नमूनों पर गौर करें। ये उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण, ये उदाहरण और भी मैं कहा हूँ समाज में। ये दूसरे ढंग से लिखते हैं, एक लेखक जो उज्ज्वल पाटनी वो दूसरे ढंग से लिखते हैं। बात वही है, घूम फिर के शब्दों का अंतर है बस। क्या आपको 1994 का नॉर्थ रिज भूकंप याद है? खैर मुझे याद है। जैसे हम लोग वो अपने देश के भूकंप की बात कहते हैं, हम अपने देश की भूकंप की बात कह सकते हैं जो 2001 में वहाँ हुआ था। अभी मैं जब वहाँ उदयपुर गया था तो गाड़ी में बैठ रहे थे बिल्कुल आने के लिए। उसी समय कैलाश मानव जी का भाषण चल रहा था, वो रिकॉर्डिंग था, लेकिन वहाँ पर एक स्पीकर लगा था अतिथि गृह के सामने। बिल्कुल वो बोल रहे थे कि वहाँ आप लोग जानते होंगे कि 2001 में भूकंप आया था कच्छ और भुज में, तो कैसे लोग तकलीफ़ में आए, क्या हुआ। तो उन्होंने एक आदमी का नाम बताया, कहा कि उनकी 20 फैक्ट्रियाँ थी और सब ध्वस्त, सारी फैक्ट्रियाँ ध्वस्त। वो करोड़पति थे, वो रोड पर आ गए थे। मिले, जब मैं उनसे मिला तो उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आप बहुत दुखी होंगे इस बात को लेकर के, विचलित होंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने उनको सांत्वना देना चाहा। तो उन्होंने कहा कि मानव जी, ये 6 महीने के बस मुझे अवसर मिलना चाहिए, मैं फिर से फैक्ट्री खड़ी कर लूँगा। 6 महीने में मैं फिर से नई फैक्ट्री खड़ी कर लूँगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। वो दूसरी और बात कर रहे थे, शायद उनके परिवार के भी सदस्यों का अंत हुआ था, इसके लेकर इसको मुझे लेकर के दुख है। फैक्ट्री तो मैं फिर से खड़े कर लूँगा। ये बात मुझे समझ आई कि चूँकि उनमें ये दम है, योग्यता है कि फिर से वो फैक्ट्री खड़ा कर सकता है। उसके लिए वो नहीं कह रहा था शिकायत कि मेरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। ऐसे ही एडिसन की बात आती है। एडिसन जब 60-65 साल के थे तब बहुत से वो नए नए आविष्कार कर चुके थे, उसके बावजूद उनके प्रयोगशाला में कार्य चल रहे थे। जो अभी नाम लिया था उसके पहले हेलन कीलर, उसी समय के थे वो। हेलन कीलर भी वो एडिसन से बड़ा उनका संबंध, क्लोज संबंध था। एडिसन उनको अपने प्रयोगशाला लेकर के बड़े बारीकी से उनको घुमाया था, हेलन कीलर को। तो एडिसन के प्रयोगशाला में आग लग गई। अब एक प्रौढ़ अवस्था हो और उस समय पूरे प्रयोगशाला में जहाँ उनका रिसर्च सेंटर हो, जहाँ पर वो ये सब कुछ इजाद कर रहे थे, उस समय आग लग गई। तो बाहर खड़ा होकर के जब उनका लड़का आया तो कहा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कहीं पता नहीं कहाँ है, बुला ले उनको। ऐसा दृश्य वो कभी नहीं देख पाएगी। सोचिए वो क्या कहता है, ऐसा दृश्य वो कभी नहीं देख पाएगी। और बाद में जब उनसे पूछा हो गया कैसा लगता है, क्या ठीक है, इस प्रयोगशाला के जलने से हमारी सारी गलतियां भी जल गई, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। और वो आदमी 3 सप्ताह के बाद एक नया यंत्र की खोज कर डालता है। लेखक ने लिखा है कि अद्भुत उनका कमाल की मानसिकता है। उन्होंने कैसे अपने पर काबू पाया और कैसे वो इस प्रकार काम किया। मतलब उनके अपने मन पर उनका कितना गजब का नियंत्रण रहा होगा, ये बड़ी बात है। तो ये तो भूकंप की बात याद है इसलिए कहा। तो उन्होंने लिखा है कि लेखक लिखता है, मैं लॉस एंजिल्स में था और उस पूरे दौरान वहीं रहा।
जब भूकंप आया था। 2 दिन बाद मैंने CNN के पत्रकार को लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करते देखा जब वे काम पर जा रहे थे। भूकंप ने शहर की ओर जाने वाले एक प्रमुख राजमार्ग को नुकसान पहुंचाया था। ट्रैफिक जाम हुआ था और जो फासला आमतौर पर कार से 1 घंटे में तय किया जाता, उसे तय करने में अब 2 से 3 घंटे लग रहे थे। CNN के संवाददाता ने ट्रैफिक में फंसी एक कार की खिड़की के शीशे पर दस्तक दी और चालक से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया में नाराज़गी थी। मुझे कैलिफोर्निया में से नफरत है। पहले यहाँ जगह जगह आग लगी, फिर बाढ़ आई और अब भूचाल। चाहे मैं सुबह कितनी ही जल्दी निकलूं, मैं काम पर देर से ही पहुंचूंगा। मुझे इस पर यकीन ही नहीं होता। बहुत नाराज़ था वहाँ की व्यवस्था को लेकर के। इसके बाद संवाददाता ने उसके पीछे वाली कार की खिड़की का शीशा खटखटाया और दूसरे चालक से वही सवाल पूछा। इस चालक के चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है, मैं अपने घर से सवेरे 5 बजे चला था। मेरा ख्याल है कि इन हालात में मेरा बास इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे पास संगीत के ढेर सारे कैसेट हैं और साथ ही स्पेनिश भाषा सिखाने वाले टेप भी। मेरा सेल फ़ोन भी मेरे पास है और थर्मस में काफ़ी भी। मैं अपना लंच भी साथ लाया हूँ और पढ़ने के लिए किताब भी। तो कुल मिलाकर मैं ठीक ठाक हूँ। अब देखिए कि अगर भूकंप या ट्रैफिक सचमुच फैसला करने वाले कारण होते तो हर एक को नाराज़ होना चाहिए था, लेकिन सब तो नाराज़ थे नहीं। यह तो ट्रैफिक के बारे में उनकी निजी प्रतिक्रिया थी जिसने उनका खास परिणाम पैदा किया था। फर्क निराशाजनक विचारों से या सकारात्मक विचारों से पड़ा था, या फिर घर से तैयार होकर चलने या बिना तैयार होकर चलने से पड़ा था। मामला कुल मिलाकर रवैये और व्यवहार का था जिसने उनके बिल्कुल अलग अलग अनुभवों को जन्म दिया था। एक ही कारण में दोनों का अनुभव अलग अलग। गुरुदेव जी इसके लिए एक दूसरा उदाहरण दिया करते थे। पहाड़ के उस पार एक संत रहते थे, उसके लिए रास्ता बढ़िया नहीं था। एक बीवर था, एक छेद कहना चाहिए पहाड़ में, और कांटा, खंदक, खाई, ये रास्ता था। और उसमें एक आदमी जाकर क्या कहता है, जब संत ने पूछा कि कैसा लगा, रास्ता तो ठीक नहीं था। अरे महाराज नरक हो गया, नरक। 10 मिनट में 20 बार नरक शब्द को दोहराया। कुछ मिनट के बाद एक दूसरा आदमी आया, उनसे पूछा कैसा रहा रास्ता, कैसा है। तो उन्होंने पूछा कि बहुत अच्छा महाराज, आपके दर्शन हो गए, बस सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन रास्ता ख़राब है। अरे रास्ता है तो सही, न होता तो कैसे आता। अब तो रास्ता देख लिया, बस आता रहूँगा। और पहले वाला क्या कहता, अब मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ। अब जब आप उधर आएंगे कभी हमारे गांव की ओर तो मैं आपके दर्शन कर लूँगा। नरक हो गया, नरक। एक ही रास्ता में दोनों व्यक्ति चलते हैं और दोनों क्या अनुभव बताते हैं। एक के लिए नरक और एक के लिए अच्छा अनुभव होता है। ये सब उदाहरण हैं, और भी ये कई उदाहरण दिए हुए हैं। इन सारे उदाहरणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बातें समझ में आ गई है। जो कुछ आप आज अनुभव करते हैं वह अतीत में किए गए चुनावों का परिणाम है। बात यहाँ पर फिर से रिपीट है कि जो कुछ भी आज अभी आप परिणाम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, वो अतीत में किए गए चुनावों का परिणाम है। मतलब इसके पहले आपने चुनाव किया। हम यहाँ कैसे बैठे हैं, इसके पहले हमने चुनाव तो किया था यहाँ आने का, तब तो यहाँ आए हैं। न चुनाव करते तो आते यहाँ नहीं करते, नहीं आ सकते थे। ज़िंदगी में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, अंदरूनी और बाहरी दोनों तौर पर, वह इस बात का नतीजा है कि पहले हुई किसी घटना के सिलसिले में आपकी प्रतिक्रिया क्या रही। उदाहरण बताते हैं। घटना, आपको $400 बोनस दिया जाता है, 400 रुपये का गिफ्ट मिला। 4000 कह लो ना, 4 लाख कह लो। फिर क्या हुआ, आपने उस इनाम के बारे में क्या किया, उसको कैसे किया। आप उसे एक रात की तफरीह में खर्च कर देते हैं, मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं, और किसी न किसी रूप में उसे आप खर्च कर देते हैं। 400 रुपये मिले और आप उसको 400 रुपये को रात भर के खाना पीना मौज मस्ती में आप मित्रों के साथ में ख़त्म कर देते हैं। परिणाम क्या है फिर, ये प्रतिक्रिया है। ये पहले घटना घटी, क्या आपको 400 रुपये मिले, और फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या, उसको आप मौज मस्ती में ख़त्म किए।
आपका व्यवहार, यही तो प्रतिक्रिया है। परिणाम क्या आया? आप ठन गोपाल रह जाते हैं। क्या हुआ? ठन गोपाल। फिर एक और उसी ढंग से सोचिए, घटना क्या है? आपको 400 बोनस मिला, $400 रुपये का। डॉलर अलग है, रुपये अलग है। प्रतिक्रिया क्या है कि आप उसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं, उस रुपये को आप बैंक में जमा कर देते हैं। 4000 रुपये मिले, आप उसको मियादी जमा कर, FD। कुछ दिन के बाद हमको ये 1.5 गुना मिले या इसमें ब्याज मिले। फिर क्या हुआ? परिणाम क्या आया? आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाती है, दोनों को इनाम मिले। लेकिन एक ठन गोपाल हो गया और एक धनवान हो गया। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ों पर आपका नियंत्रण होता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ों पर आपका नियंत्रण होता है। कौन कौन से? जो आप सोचते हैं, जिन छवियों की आप कल्पना करते हैं, और जो कदम आप उठाते हैं। कदम उठाने का मतलब आप जो व्यवहार करते हैं, इसका मतलब है जो आप सोचते हैं और जो आप विजुअलाइज करते हैं, मानसिक कल्पना, जो चित्र देखते हैं मन में भीतर भीतर बैठे बैठे। एक तो सोचते हैं, एक हम केवल देखते हैं, अंदर अंदर दृश्य देखते रहते हैं। वो तो हम सोच बदल सकते हैं, दृश्य बदल सकते हैं और अपना व्यवहार बदल सकते हैं। इन तीनों में हमारा नियंत्रण होता है। आप इन तीनों चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं या आपके तमाम अनुभवों को तय करता है। हमारा जो अनुभव आता है इन्हीं से आता है। अगर आपको वह सब पसंद नहीं है जो आप रच रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी चाहिए। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलिए, अपने आपके दिवा सपनों को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए, जो आप पढ़ते हैं उसे बदलिए, दोस्तों को बदलिए, बात करने के तरीके को बदलिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। आइंस्टीन ने भी यही बात कही थी। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। ये 12 कदमों में परिणाम उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस, उस दिन सुन भी रहे थे। अल्कोहलिक एनोनिमस एक संस्था है। तो विक्षिप्तता की परिभाषा कुछ इस तरह करते हैं ये लोग। वही व्यवहार करते हुए अलग नतीजों की उम्मीद करना, ऐसा होगा नहीं। अगर आप शराबी हैं और आप पीना जारी रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाली। इसी तरह अगर आप अपना मौजूदा व्यवहार जारी रखते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाली। वह वैसी की वैसी ही रहेगी। जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल देंगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर जो आप अभी कर रहे हैं वह उस अधिक और बेहतर को हासिल करा पाता जो आप ज़िंदगी में खोज रहे हैं, तो वह अब तक नज़र आ गया होता। बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, इससे यदि आपको बेहतर मिल गया होता, मिलने के ये कारण होते, फैक्टर होते, तो आज तक मिल गया होता। अब ये काम नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो आपको कुछ भिन्न करना ही होगा। यदि आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छा करना होगा। इससे कोई भिन्न परिणाम चाहते हैं, तो आपको भिन्न व्यवहार करना होगा। आपको दोष मरना त्यागना होगा। तमाम इल्ज़ाम देना वक्त ज़ाया करना है। चाहे आप दूसरे में कितना ही दोष खोज निकालें और चाहे उसे कितना दोषी ठहराएं, इससे आप नहीं बदलने वाले। दूसरों को दोषी ठहरा करके क्या हम बदल जाएंगे? नहीं, हम अपना व्यवहार बदल करके बदल सकते हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति या चीज़ को अपनी सफलता के अभाव के लिए दोषी ठहराना जारी रखेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप विजेताओं में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको सच स्वीकारना होगा कि आप ही थे जिसने वे कदम उठाए, वे बातें सोची, वे भावनाएं महसूस की और वे रास्ते चुने जो आपको वहाँ ले आए जहाँ आप आज हैं। ये आप ही थे। तब उदाहरण देते हैं, कई उदाहरण जो हम गलत कदम रखे थे उसको। क्या? जंक फूड खाने वाले आप ही थे ना?
नहीं कहने वाले आप ही थे, मतलब आप किसी काम में नहीं आप कहे, ये आप ही थे, आप न कह सकते थे उस समय। नौकरी करने वाले आप ही थे, नौकरी में जमे रहने वाले आप ही थे जिसने फैसला किया कि लोगों का विश्वास करेंगे, जिसने सहज ज्ञान को नज़रअंदाज करने वाले आप ही थे, अपने सहज ज्ञान को नज़रअंदाज करने वाले आप ही थे जिसने अपने सपने का परित्याग कर दिया, आप ही थे जिसने वह खरीदा था, आप ही थे जिसने उसकी परवाह नहीं की थी, आप ही फैसला किया था कि आप अकेले चलेंगे, आपने ही उस व्यक्ति पर भरोसा किया, आप ही ने बुराइयों को हाँ कहा। संक्षेप में आप ही ने उन विचारों को सोचा, भावनाओं को महसूस किया, रास्ता चुना, शब्द कहे, और इसलिए आप वहाँ हैं जहाँ आप अभी मौजूद हैं। तो अब आगे सूत्र कहते हैं आपको शिकायत करना छोड़ना होगा। एक उदाहरण लिखें बढ़िया। जो आदमी इस बात की शिकायत करता है कि गेंद किस तरह टप्पे खा रही है, बहुत करके वही आदमी होता है जिसने उसे हाथ से गिरा दिया होता है, वही गिराया होता है और वही कहता है ऐसे ऐसे टप्पे खा रहे। उदाहरण दिए हैं और भी कैसे लोग शिकायत करते हैं और उनका शिकायत करना कैसे नाजायज़ है, वो सब बढ़िया विस्तार से बताते हैं। बहरहाल समय समाप्त, कल देखेंगे।